हुर्मत रोहे पैगंबर, हुर्मत रोहे पैगंबर, एक नजर कुन सोए माँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक नए वीडियो के साथ और एक अहम मसले के साथ हम आपके रूबरू हाजिर हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसके मसाइल समझ में आए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, हमारे नाज़रीन में से बाज़ ने एक सवाल मेरे पास ये भेजा कि एहतियाती ज़ोहर क्या है, एहतियाती ज़ोहर कैसे पढ़ते हैं, आप हमें बताएं। तो इस वीडियो में हम एहतियाती ज़ोहर के ताल्लुक़ से 4 चीज़ें बयान करेंगे। सबसे पहले एहतियाती ज़ोहर क्यों और एहतियाती ज़ोहर कब, कौन पढ़ेगा और एहतियाती ज़ोहर कैसे पढ़ा जाता है। नाज़रीन किराम, एहतियाती ज़ोहर क्यों है, इस ताल्लुक़ से फ़ुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि अगर जुमा की नमाज आप पढ़ रहे हैं और जुमा की सेहत पर आपको शक हो या किसी शर्त के बारे में अगर आपको शक हो, जुमा के जो शराइत हैं, तो वहाँ पर एहतियाती ज़ोहर पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि आप जुमा की नमाज अदा करने के बाद एहतियाती ज़ोहर अदा कर लें। अब सवाल यह है कि ये एहतियाती ज़ोहर कौन पढ़ेगा। तो कह रहे ये एहतियाती ज़ोहर सबके लिए नहीं है बल्कि उलमा और ख़वास के लिए है। ख़वास से मुराद वो लोग जो जुमा की शराइत और उसकी बारीकियों को समझते हैं और उसके पाए जाने और ना पाए जाने का मतलब समझते हैं, उनके लिए ये हुक्म है कि वो एहतियाती ज़ोहर अदा करें, सबके लिए नहीं है। इसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है कि एहतियाती ज़ोहर कब पढ़ा जाए। इस ताल्लुक़ से अर्ज़ है कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद आप 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, फिर उस 4 रकात सुन्नत अदा करने के बाद 4 रकात एहतियाती ज़ोहर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे। यानी जो जुमा के बाद 6 रकात सुन्नत है, पहले 4 रकात फिर 2 रकात, तो इन दोनों के बीच में वो एहतियाती ज़ोहर जो 4 रकात है उसे पढ़ेंगे। और एहतियाती ज़ोहर कैसे पढ़ेंगे, इस ताल्लुक़ से अर्ज़ ये है कि सबसे पहले आप उसकी नीयत करें। एहतियाती ज़ोहर की नीयत कुछ यूँ है, आप यूँ कहें कि मैं अपनी ज़िंदगी की उस आखिरी ज़ोहर को अदा कर रहा हूँ जिसका वक्त मैंने पाया और अब तक अदा नहीं किया, ये नीयत करेंगे। फिर उसके बाद आप 4 रकात जब नमाज़ पढ़ेंगे तो सारे अरकान वैसे ही होंगे, कैफियत वैसी ही होगी। थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो ये है कि आप चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। जैसे 4 रकात अगर सुन्नत पढ़ते आप तो चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं, ऐसे ही इसमें भी आप सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। फ़र्ज़ 4 रकात की तरह नहीं कि आपने पहली 2 रकात में सूरह फातिहा पढ़ी फिर सूरत मिलाया और आखिर की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के आप नमाज पूरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा अलग है, यानी चारों रकात में आप सूरह फातिहा पढ़िए फिर उसके बाद सूरत मिलाइए और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लीजिए। नाज़रीन किराम, इन तमाम चीज़ों से ये बात वाज़ेह होती है कि एहतियाती ज़ोहर सबके लिए नहीं है। जब एहतियाती ज़ोहर सबके लिए नहीं है, अवामुन्नास के लिए भी नहीं है, इस वजह से नहीं है कि अवाम को अगर एहतियाती ज़ोहर पर मजबूर कर दिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में वो एक तरह से बदज़न हो जाएंगे। उन्हें ये खलजान होने लगेगा, उन्हें ये शुबा होने लगेगा कि हमारी नमाज जुमा हुई नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एहतियाती ज़ोहर ख़वास और उलमा के लिए, वो भी एलानिया नहीं बल्कि अपने हिसाब से खुफिया तौर पर उसे अदा कर लें, ये पता ना चलने दें कि हम एहतियाती ज़ोहर पढ़ रहे हैं। जब ये बात है तो अब ऐसी सूरत में नमाज जुमा के बाद जो लोग 4 रकात ज़ोहर की जमात करते हैं फ़ौरन जुमा के बाद, उनके बारे में ज़ाहिर सी बात है कि ये सही नहीं है, क्योंकि इस सूरत में
عوام الناس کو یہ عقیدہ اور اس کے دماغ میں یہ بیٹھتا ہے کہ آج یعنی جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں 2 فرض ہے، حالانکہ کہیں پر بھی کسی دن بھی 2 فرض ایک وقت میں نہیں ہے بلکہ ایک ہی فرض ہے، اور ظہر کی جماعت کر کے یہ باور کرانا مقصود ہوتا ہے کہ 2 فرض ہے، اور یہ عقیدہ پیدا کر لینا اور یہ نظریہ قائم کر لینا کہ آج 2 فرض ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے عوام کو انتشار اور اختلاف سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے خواص کو کہ آپ سے احتیاطی ظہر پڑھیں، عوام الناس کو نہ کہیں۔ عوام جیسے بھی ہوں، اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس لیے احتیاطی ظہر کو اس طرح سے ادا کریں جیسے ہم نے بتایا، اور جو لوگ اس کو اعلانیہ طور پر جماعت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر انہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں